तरीका का ऐड कर करके हमारे भारत को बर्बाद करने का साजिश। ये गलत है क्योंकि उन्हीं को देख कर तो सभी को लगता है कि हाँ एक बताएंगे किस तरीका से आपने लगाया था? देखिए उसके जैसे हारते 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 बाद में किसी का प्रॉब्लम होगा, गरीब आदमी होगा तो सुसाइड होगा, मर जाएगा। ने करोड़ों रुपए जीतने के लिए उससे पहले बहुत बार पिटाई किया गया। हाँ पिटाई तो किया तो सबसे अमीर व्यक्ति हो गए, 2 दिन पहले अकाउंट खुलवाए वो भी जबरदस्ती, और 2 दिन बाद आप करोड़पति बने। हाँ ये तो सच है कि क्या कि एक टीम से तो होगा कुछ नहीं, इसीलिए मैंने नहीं लगता क्योंकि ये जो है स्टेडियम रहता मैं जाता खेलने। ये अभी भी मुकेश अंबानी सब है, वो मुकेश पूरे समाज का बेइज्जती होगा, पूरे देश का बेइज्जती होगा। आपको भी 75 लाख आदमी के करीब था, उसमें मैंने फर्स्ट प्राप्त किया क्योंकि बिहार के सरकार को देखना चाहिए। सब यहाँ के नवयुवक सब खेलना चाहते हैं मगर खेल नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास। नमस्कार, भारत शतक में स्वागत है। मैं चंदन कुशवाहा। अभी मैं माधवापुर ब्लॉक साहर घाट में उपस्थित हूँ। यहाँ पे ड्रीम 11 में करोड़ों का इनाम जीतने वाले सानू मेहता जी से आपको मिलवाने जा रहा हूँ। भारत शतक में आपका स्वागत है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सानू कुमार मेहता है। मेरे पापा एक बिजनेसमैन है। मुझे अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। और ड्रीम 11 में आप कितने दिनों से टाइम दे रहे थे? ड्रीम 11 में टाइम तो नहीं दे पा रहा था क्योंकि ड्रीम 11 मुझे मतलब उतना अच्छा गेम नहीं लगा क्योंकि मुझे इतना विश्वास नहीं था कि ये सब होता भी है असली में, कि ये कंपनी फ्रॉडगिरी करती है, मतलब इतना ट्रस्ट नहीं था। फिर धीरे धीरे जानकारी मिला, मतलब 1 साल में जानकारी मिला कि ये सच में मधुबनी में भी एक आदमी को मिला था। फिर धीरे धीरे जानकारी मिला कि हाँ ये सब सच है। फिर इसके बाद मैं धीरे धीरे खेलना स्टार्ट किया। तो फिर पहले पापा के अकाउंट से खेलता था, तो पापा के अकाउंट पापा मना भी करते थे कितने बार, मम्मी भी पीटती भी थी कि ये सब मत खेलो, ये सब जो है बुरी आदत है, ये लत लग जाएगा तो फिर आने वाले फ्यूचर में आपका कुछ नहीं हो पाएगा। आप पढ़ाई पे ध्यान दो और अपने सक्सेस पे ध्यान दो। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट में पूरा फोकस रखो, तभी आप कामयाब आदमी बन पाओगे। अच्छा, आपने करोड़ों रुपए जीतने के लिए उससे पहले बहुत बार पिटाई किया गया। हाँ पिटाई तो किया ही है, मगर उतना मैं पिटाई खाता था तो फिर मुझे लग रहा था कि मैं बेकार, मतलब अच्छा नहीं कर रहा हूँ। किसी से बात सुनकर, किसी से पिटाई खाकर अच्छा भी नहीं लग रहा था मम्मी से। मगर धीरे धीरे करके मैंने वो सब छोड़ दिया था। फिर मैं दिल्ली गया, क्रिकेट खेला, क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन भी अभी भी हूँ। कोच भी आज फ़ोन किए थे। अब धीरे धीरे 10 दिन में जाने वाला हूँ दिल्ली। वहाँ क्रिकेटर बनने का मेरा सपना है। धीरे धीरे मैं अपना सपनों को पूरा करूँगा और स्टडी भी करता हूँ। 12th क्लास में हूँ, जाने वाला हूँ। अब आगे बढ़ के मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। अच्छा, आपके पिताजी का भी काफ़ी दबाव रहा आपके ऊपर जो कि ड्रीम 11? हाँ दबाव तो था कि बोलते थे कि ये सब जो है फ्रॉड है, मतलब अच्छे के लिए नहीं है। आप इसमें एक बार चले जाइए, घुस जाइएगा तो आपका दिमाग भी नर्वस हो जाएगा, आपका आंख भी ख़राब हो जाएगा क्योंकि आप मोबाइल को जब तक नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आप जब तक आपका संतुष्ट न मिल जाए उससे, इसीलिए डर भी लग रहा था कि कभी कुछ हो ना जाए। फिर धीरे धीरे इसको हम उड़ा दिए थे। फिर किसी बस अकाउंट पापा से ज़बरदस्ती खुलवाए और फिर धीरे धीरे करके डाउनलोड किए। मुझे मतलब इतना भरोसा नहीं था कि मुझे आ जाएगा पैसा, और मुझे ये भी भरोसा नहीं था कि मीडिया भी आएगा। फिर धीरे धीरे करके जब मैं लगाया टीम, मुझे लग रहा था कि एक टीम से तो होगा कुछ नहीं, इसीलिए मैंने 6 टीम लगाया। 6 टीम लगाने के बाद मुझे पहला टीम में ही पहला प्राइज़ मिल गया, और जो 6 टीम था वो मेरा फ्लॉप चला गया। 5 टीम फ्लॉप चला गया। अच्छा, आप तो विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति हो गए। 2 दिन पहले अकाउंट खुलवाए वो भी जबरदस्ती, और 2 दिन बाद आप करोड़पति बने। हाँ ये तो सच है कि क्योंकि SBI बैंक जो है आज से मेरे लिए भी बहुत अच्छा काम, मतलब मैंने भी SBI को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किया है। मुझे भी SBI में अभी भी जाता हूँ, मैनेजर सब भी रिस्पेक्ट करते हैं, सभी रिस्पेक्ट करते हैं, और मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि अपने आप को आप विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति जल्दी घोषित होने नहीं, ऐसे कैसे कह सकते हैं क्योंकि आप 2 दिन में करोड़पति बन गए, अकाउंट खुलाए। हाँ तो ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि अभी भी मुकेश अंबानी सब है। वो मुकेश तकदीर में जो होता है वो तो होता ही है। अब फ्यूचर तो कोई किसी का देख के आया नहीं है, आज क्या होगा कल क्या होगा वो तो किसी को पता नहीं रहता है। इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा क्योंकि देखिए फ्यूचर जो है कोई देख के आया नहीं है। भगवान जो है फ्यूचर किसी के हाथ में लिखा भी नहीं है, और जो होता है वो किस्मत में लिखा होता है। किस्मत में लिखा होता है। आप करोड़ रुपया पाने से पहले कितना समय गंवा चुके?
समय बहुत कम देता था इस सब में, क्योंकि मेरे पापा मुझे बिजनेस में भी चाहते थे कि बिजनेस क्रिकेट छोड़ दे, फिर बिजनेस में भी कहीं हो, क्योंकि क्रिकेट में उनको दिख नहीं रहा था कि फ्यूचर होगा कि नहीं होगा। फिर वो सोच रहे थे कि एक बिजनेसमैन ही बने। धीरे धीरे जाकर यहाँ मतलब करने लगे, पहचान भी यहाँ था, अच्छा भी था, सब कुछ ठीक था। फिर ऐसे ही मैं जिद करके क्रिकेट खेल रहा हूँ, अभी भी खेल रहा हूँ। आपका भविष्य क्रिकेट में अपना देख रहे थे और सामाजिक सुविधा और आर्थिक सुविधा नहीं हो पाने के कारण आप नहीं खेल पाए। हाँ, यही, क्योंकि दिल्ली जाकर कोई व्यक्ति रहकर एक रूम में और खेले और पैसा भी लगे उसमें और समांत रूप से सब कुछ लगे और वहाँ कुछ हो जाए ना हो, बहुत डर रहता है गार्जियनों को। इसलिए जाने का परमिशन तो नहीं दिए रहे थे जल्दी, मगर धीरे धीरे करके मैंने मनाया। फिर वहाँ चाचा भी रहते हैं, धीरे धीरे करके मैंने उनको मनाया, बोला कि चलो आप नहीं तो 1 साल 1.5 साल दो, मुझे नहीं होगा तो फिर मैं अपना सोचूंगा। आप ड्रीम 11 से करोड़ों रुपए का इनाम जीते, लेकिन अगर बिहार में स्टेडियम का सुविधा होता, क्रिकेट खेलने का अच्छी सुविधा होता, तो क्या ये बुरी लत आपको लगता? नहीं लगता, क्योंकि ये जो है स्टेडियम रहता, मैं ज़्यादा खेलने। अगर स्टेडियम होता, गवर्नमेंट के तरफ से सुविधा प्रदान किया जाता, तो ये बुरी लत ड्रीम 11 का नहीं लगेगा बिहार के युवाओं का। हाँ, नहीं लगेगा, क्योंकि आप अच्छा करिएगा तो बिहारी का नाम रोशन होगा। बिहार के सरकार को देखना चाहिए सब। यहाँ के नवयुवक सब खेलना चाहते हैं मगर खेल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास का ना मैदान है, ना स्टेडियम है, ना कोई सुविधा है। हाँ, नहीं कुछ है, सुविधा भी नहीं है, कारण से मोबाइल पे जूझ रहे हैं। हाँ नहीं, इसलिए सभी बाहर जा रहे हैं। बाहर में बहुत कठिनाई होती है, यहाँ रहता तो गार्जियन का सपोर्ट भी मिलता, गार्जियन भी देखते, सभी कुछ करते। अब धीरे धीरे मान लीजिए हम दिल्ली जाएंगे, अब वहाँ क्या होगा नहीं होगा, कोई किसी का फ्यूचर तो देखा नहीं है, कोई ठीक नहीं है। और ड्रीम 11 का बहुत बुरा लत है, इसमें करोड़ों व्यक्ति में एक लोग ऐसा होता है जो वो जीत हासिल कर। हाँ, ये तो है। अब लगभग मैंने मैच लगाया था, उसमें लगभग 75 लाख आदमी के करीब था, उसमें मैंने फर्स्ट प्राप्त किया। क्योंकि इतना लोग आदमी, मान लीजिए एक टीम से तो होगा नहीं, क्योंकि आप एक टीम से कितना आदमी रहता है, 20-20 टीम लगा कर खेलता है, अपना अपना नसीब होता है। अब धीरे धीरे आप जैसा जिसका नसीब वैसा आगे खेलना चाहिएगा ड्रीम 11। नहीं, ऐसा लत नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में क्या इसका लत लग जाएगा तो फिर दिक्कत भी होगा, बाद में दिक्कत होगा। और वो जो आप 1 करोड़ जीते हैं वो भी आपका लॉस चला जाएगा। हाँ, लॉस तो छोड़िए, पैसा तो आता जाता रहता है, मगर इससे आपका ब्रेन भी एवरेज होगा और अपना मन भी रहेगा कि चलो इस बार जीत गए तो अगली बार भी जीत जाएंगे, मगर ऐसा मन उसी पे टिका रहता होगा अंदर। हाँ, कि चलो इस बार जीत गए तो अगली बार भी जीत जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखिए, सबका अपना अपना लक होता है, लक भी होता है, ऊपर से किस्मत भी साथ देती है, और उसके बारे में पता भी करना पड़ता है, बहुत कुछ जानकर सब कुछ करके पता करना पड़ता है। कुछ ट्रिक बताएंगे किस तरीका से आपने लगाया? देखिए, उसके जैसे मैं वो विदेशी जो मैच हुआ था उसमें मैंने सभी प्लेयर को देखा था, खेलता था, अच्छा खेलता था, इसीलिए धीरे धीरे करके मैंने उसके बारे में पहले बुरी तरह मतलब अच्छे से जाना, धीरे धीरे देखा उसको कि हर मैच में रन मार रहा है कि नहीं मार रहा है, फिर इसके बाद मैंने ड्रीम लगाया। अच्छा, कुछ ट्रिक भी है इसका क्या? इसका कोई ट्रिक नहीं, ये जो और जब आप हार ही जाइएगा, हारते 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 आप उसको बोलिएगा कि ये सब जो है फ्रॉड है, मतलब अच्छा भी नहीं लगता है उसको। अच्छा भी नहीं लगता है। और बराबर हारते हारते बेचारा को हाथ लगा करोड़ों रुपए, और करोड़ रुपए भी हाथ लगा, उसमें कितना लाख रुपए गवर्नमेंट ले लेगा? 30 लाख रुपये गवर्नमेंट काट लिया, तभी जब जीता मैंने तभी काट लिया, 2 मिनट के अंदर ही काट लिया वो पैसे। यानी कि जितना भी गवर्नमेंट का जो कोई हारे या जीते उससे फर्क नहीं पड़ता है, 1 करोड़ में सीधा 30 लाख रुपए गवर्नमेंट को चला जाता है। तो ये गवर्नमेंट इस चीज को, गलत चीजों को बढ़ावा कैसे नहीं देगी? गवर्नमेंट को तो फायदा हो रहा है, लेकिन भारत का नागरिक जो है ड्रीम 11 खेल खेल करके अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अब 75 लाख में एक व्यक्ति का भला हुआ है, बाकी जितने भी व्यक्ति हैं सारे का जिंदगी नाश हुआ है, उसका समय बर्बाद हुआ, उसका ब्रेन वॉश किया गया, ब्रेन बर्बाद हुआ,
और उसका जो समाज में जो निगेटिविटी है उससे टॉर्चर से वो और अंदर घुसता जा रहा है, ब्रेन वॉश होता जा रहा नहीं, है। ये तो देखिए, मान लीजिए फर्स्ट को मैं ही नहीं था, क्योंकि सेकंड थर्ड सबको मिलता है। धीरे धीरे जैसे नीचे जाइएगा वैसे कम कम रुपए मिलता मिलता है। है, लेकिन 75 लाख में अगर 500 को ही दे दिया जाए तो कितना बेरोजगार रह गया। हाँ वो तो है, बहुत है कि नहीं? हाँ 75 लाख का मान लीजिए। तो आप भारतवासी से क्या बोलना चाहेंगे, जो लोग ड्रीम 11 खेल रहे हैं उसको बंद करना चाहिए कि नहीं? देखिए, हम बोलेंगे, हमारे कहने से तो मना कोई कर नहीं देगा। आप जीते हैं, अगर आप बोलेंगे तो आपकी बात सुनेंगे और वो भी समझने में मजबूर होंगे कि क्या खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। नहीं, देखिए, ऐसा बोलेंगे तो फिर सरकार, देखिए सरकार को ये सब देखना चाहिए, क्योंकि हम बोलेंगे, बोलेगा ये जानकर बोल रहा है, अपने तो खुद जीत गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जो आप सही है, आप निष्पक्ष बात बोलिए कि हाँ खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, आप पे कोई दबाव नहीं है। ऐसा खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं खेलना, क्योंकि इससे समाज में बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए एक छोटे बच्चे हैं, अगर ये पढ़ाई में लिखाई में ध्यान देंगे तो एक सही अपने बच्चे को माता पिता का देखभाल कर पाएंगे। ये गेम से कब तक देखभाल कर पाएंगे? देखिए, आज मान लीजिए 1 करोड़ रुपए आपको दे दिया गया, लेकिन आपके पास ज्ञान ही नहीं है उसको कैसे कामयाबी पे करना है, तो क्या झेल पाएगा? नहीं, देखिए, मान लीजिए हमको जो जितने छोटे छोटे बच्चे देख रहे होंगे तो वो बोलेंगे कि हम काश हम भी खेलते, हम भी करोड़पति बनते, हमें भी आदमी देखने मिलने के लिए आते। मगर ऐसा करिएगा तो फ्यूचर, देखिए, हम ही लोग से देखते देखते बच्चा भी सीखता है, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा ही बच्चा सीखता है, क्योंकि हम भी अपने गार्जियन से सीखे हैं, कुछ धीरे धीरे सीखे हैं। तो जैसे आपके माताजी ने बोला कि अब मेरा बेटा 1 करोड़ रुपया जीत चुका है, अब उसको हम सही पढ़ाई में, और एक क्रिकेटर बनना चाहता है, क्रिकेटर बनाएंगे उसे। अब हम ड्रीम 11 नहीं खेलने के लिए बोलेंगे। क्या आप माताजी की बातों से सहमत हैं? हाँ हाँ, पूरा एकदम सहमत है, क्योंकि जो गार्जियन बोलते हैं वो अच्छे के लिए बोलते हैं, क्योंकि किसी का भी बच्चा होता है वो अपने गार्जियन को निराश भी नहीं करता है। कोई कोई होता है ऐसा जो निराश कर देता है, मगर नहीं करना चाहिए। आने वाले फ्यूचर में मान लीजिए आप नहीं कुछ बड़े बड़े बन पाए तो फिर क्या कीजिएगा? आप गार्जियन आपको कुछ करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि आप उनकी बातें नहीं माने हैं। अब ये एक सबसे बड़ा जुआ का अड्डा बन चुका है ड्रीम 11 है। हाँ, ये तो है। पहले आदमी सामने खेलता था, अब मोबाइल पे खेलता है, कल कुछ और खेले। पहले प्रशासन पकड़ भी लेता था कहीं पे, अब इसको पकड़ा भी नहीं जा रहा। इसको कैसे पकड़ेगा? क्योंकि गवर्नमेंट भी प्रोत्साहन इसमें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, और पूरे गवर्नमेंट को ये बैन करना चाहिए कि नहीं बैन करना? देखिए, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, क्योंकि इससे आने वाले फ्यूचर जनरेशन में भारत का बर्बाद भी होगा और दिक्कत भी होगा, क्योंकि आदमी कहाँ चाहेगा कि हम कमाने जाए? यही खेलेगा, 10,000 20,000 50,000 लाख रुपया लगाएगा, और नहीं हुआ तो बाद में किसी का प्रॉब्लम होगा, गरीब आदमी होगा तो सुसाइड होगा, मर जाएगा। मान लीजिए वो कमाने कहा जाएगा, 30,000 का महीना काहे कमाने जाएगा? वो मान लीजिए करते करते कहते आप कहीं आ गया तो आ गया, नहीं आया, जो रखा हुआ पूंजी वो भी पैसा होगा वो भी बर्बाद कर लेगा, और धीरे धीरे वो अंदर अंदर खोखला हो जाएगा, और उनके गार्जियन को भी वो मुंह नहीं दिखा पाएगा। फिर धीरे धीरे करके उनके गार्जियन भी और सुसाइड कर लेगा। तो इससे किसका प्रभाव अथी होगा? बेइज्जती होगा, पूरे समाज का बेइज्जती होगा, पूरे देश का बेइज्जती होगा। आपको भी इस तरीके का टॉर्चर झेलना पड़ रहा था? हाँ, झेलना तो पड़ रहा था, पर मैंने छुपा कर खेला, उतना बताया नहीं पापा को, इसीलिए उतना पता नहीं चला। नाम ही झेलना पड़ रहा था। हाँ, पता चल रहा था। मतलब सबसे पहली बात, करोड़ों रुपया मतलब पाने के लिए बहुत बार पीट चुके हैं। हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है, क्योंकि आप खेलिएगा तो गार्जियन तो संतुष्ट नहीं रहती है, क्योंकि इसमें ये लक का गेम है। गेम है। अच्छा, ये बताइए, अभी भारत के जितने भी सुपरस्टार क्रिकेटर है वो क्रिकेटर बन के ड्रीम 11 चला रहे हैं, उसका ऐड कर रहे हैं, और आप क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, आप मान लीजिए उनको पैसा मिलता है, तो पैसा मिलता है तो कोई भाई, यानी कि पैसे के लिए भारत को बर्बाद कर देंगे ये लोग। हाँ करते हैं। अब मान लीजिए बड़े बड़े क्रिकेटर आप सबसे आइडियल किनको मानते हैं अपना? विराट कोहली को आइडियल मानते हैं। विराट कोहली को? हाँ। और बाकी जो क्रिकेटर है, विराट कोहली तो अभी ऐड नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, ऐड किए थे, एक बहुत पहले किए थे, अभी ऋषभ पंत सब भी कर रहे हैं। उनको देखना चाहिए कि ये सब इससे आने वाले फ्यूचर में, नहीं अभी तो चलिए ठीक है, अब हो गया जो हो गया, आने वाले फ्यूचर में जो बच्चे लोग होंगे उनको भी प्रभाव पड़ेगा, मेंटलिटी आएगा, थोड़ा मेंटल होगा, कभी क्या सिचुएशन रहेगा। मान लीजिए आपके पास पैसा है तो खेल लेते हैं, जो जिसके पास नहीं होगा, जो बचा कर रखेगा पैसा, अपने जो आने वाले फ्यूचर में जैसे शादी करेगा उसके लिए पैसा बचा कर रखेगा, वो उसमें बर्बाद करेगा, तो वो कहीं का नहीं रहेगा तो फिर वो क्या करेगा? सुसाइड करेगा। यानी कि अपना जेब भरने के लिए भारत के जितने भी क्रिकेटर है समाज को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा
कह सकते हैं, क्योंकि नहीं ना हुआ। देखिए मान लीजिए आप प्रचार करवाइएगा, ड्रीम 11 कंपनी को ये देखना चाहिए। आप प्रचार करवाए तो करवे ना करेगा, क्योंकि आप पैसा उसको मिल रहा भारत है। सरकार को बैन करना चाहिए इस तरीका क्रिकेटर को प्रचार करने से। देखिए- क्योंकि क्रिकेटर समाज में आइडियल है, और समाज में जब वो प्रचार करते हैं तो समाज का जो गरीब गुरबा है, जो युवा है, वो समझता है कि ये सही बता रहा है, लेकिन ये गलत है। हाँ ये गलत है, क्योंकि उन्हीं को देखकर तो सभी को लगता है कि हाँ आज हम उनकी तरह होते, हम भी उनकी तरह बनेंगे। और ये कह रहा है तो सही कह रहा है, हाँ यह कह रहा है तो सही होगा ही। इसलिए सब पे बैन रहना हाँ चाहिए। इस सब पे बैन रहना इस चाहिए। सब पे बैन रहना चाहिए। अब देख रहे थे कि सानू मेहता जी का ये विचार है, करोड़ रुपए इनाम जीत चुके हैं, लेकिन इनका जो विचार है बहुत ही प्रबल है समाज के लिए, कि हमारे समाज का बच्चा बर्बाद हो रहा है, लेकिन देश के जो क्रिकेटर हैं, जो देश के लिए खेलते हैं, वो हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं। ये ड्रीम 11 का प्रचार करके समाज को बर्बाद कर रहे हैं। उनको समाज का आइडियल बनना चाहिए, नशा मुक्ति और जुआ मुक्ति अभियान चलाना चाहिए, है कि जी नहीं? जी जी नशा मुक्ति और जुआ मुक्ति अभियान चलाना चाहिए। ड्रीम 11 को बाइकआउट करना चाहिए, और जो भी व्यक्ति नशा कर रहा है उसको बाइकआउट करना चाहिए। और इस तरीका का ऐड कर करके हमारे भारत को बर्बाद करने का साजिश एक रचा जा रहा है। अपना पैसा तो भर लिया जाता है, लेकिन गरीब गुरबों का पैसा से ये लोग अपना पेट भरते हैं। जितने भी हैं गुटखा का प्रचार करते हैं, अजय देवगन प्रचार करते हैं, अमिताभ बच्चन प्रचार करते हैं, हर तरीका का प्रचार करते हैं। ये लोग देश का आइडियल नहीं हो सकता है। ये लोग नशेड़ी और जुएरी कहेंगे तभी ये लोग सुधरेंगे, है कि नहीं? जी जी और नशेड़ी और जुएरी है भी ये लोग, क्योंकि हमारे समाज को जब बदनाम कर रहे हैं, बर्बाद करने का एक नया दिशा में ले जा रहे हैं, तो हमारा समाज बर्बाद हो रहा है। जब ये लोग समझाएंगे देश को कि ये गलत चीज है, ये जुआ है और ये नशा है, तब हमारे समाज को एक नया सोच मिलेगा और एक नया दिशा मिलेगा। तब हमारे समाज में, हमारे भारत में परिवर्तन आएगा, और हमारे भारत के बच्चे सक्षम और शिक्षित हो पाएंगे और स्वस्थ हो पाएंगे। आप देख रहे थे भारत सच तक। जय हिंद।